नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 दिसंबर कैसा रहेगा आपका लविंग रिलेशनशिप एंड कहूँगी सिंगल्स के लिए भी किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं या कुछ कुछ कहूँगी एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड अगर मेरे से कोई अपनी लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। यूं ही भर भर के कहूँगी कुछ लोग जो सपोर्टिव हैं एंड सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, आगे भी मुझे करते रहिए। मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है एंड मुझे एक मोटिवेशंस की मैं और भी वीडियोस बनाऊं। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो, बट जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या आपको कुछ गाइडेंस समझ में आए तो उस वे में रखें। एंड रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के भी बताइएगा। चलिए एक गॉड की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लड्डू गोपाल जी, देखो कृष्ण जी को कौन ही जाते हैं, क्योंकि इनका एक बाल स्वरूप है एंड इनकी अगर कृपा रहे, अगर कुछ लोग हो सकता है बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं कि बच्चे हों, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, डिले हो रहा है, क्योंकि इनकी कृपा हो तो ये आपके घर में ज़रूर आ सकते हैं, मतलब एक बच्चे के रूप में। तो इनकी कृपा आप पे बनी रही। एंड अगर रिलेशनशिप की या कहूँगी कुछ लोगों के लिए पेरेंट के साथ में इश्यूज चल रही हैं, तो कहूँगी हो सकता है इमोशंस आपके पेरेंट्स की बढ़े एंड वो आपको समझे, तो इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। एंड मैरिड लाइफ भी कहूँगी हैप्पी होती हैं अगर ये सही रहे आपके तरफ में ना, अगर कनेक्टेड रहें, तो सारी रिलेशनशिप में कहूँगी इश्यूज जो भी चल रहा है, कहूँगी वहाँ पे प्यार मोहब्बत एंड कहूँगी रिलेशनशिप बहुत ही गहरा हो जाता है। तो सदा आप पे इनकी कृपा बनी रहे लड्डू गोपाल की। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ की फीलिंग्स, देखती हूँ आप किस वे में रहोगे। कपल्स के लिए पहले देखते हैं 2 से 8 में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी। एक्वेरियस आपकी कैसी रहेंगी? देखो आप अगर कहूँ तो या आपने कुछ पास्ट में अगर मिस्टेक्स की हैं तो थोड़ा पछतावा दिख रहा है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस आप कहीं ना कहीं होल्ड फेजेस में दिख रहे हो, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट आपकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी एनजाइटी भी बढ़ती हुई दिख रही है इस वीक में। चिंता कई चीज़ों को लेके, खामखा की चिंता, स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं इसे। एंड मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ, प्यार की ना, तो इनिशियली चाह रहे हो कि पर्सन से कुछ अप्रोच आए एंड कुछ तो एक बिगिन फेजेस में कुछ लोग कहूँगी सोचते हुए नजर आ रहे हो। एंड देखो आप कहूँगी करियर वाइज काफ़ी बैलेंस करोगे, रिलेशनशिप वाइज काफ़ी बैलेंस करोगे, बट एक्सपेक्टेशंस कुछ चीज़ें रहेगी पर्सन से, लविंग बातें की, तो ठीक है। ये चीज़ें आपकी तरफ से दिख रही हैं एंड आप थोड़े से कहूँगी स्टक दिखते हो, मतलब ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, रिलेशनशिप में, फैमिलीज में, या कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी? आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी? यहाँ पे अगर आप मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से स्टक दिख रहे हैं बट हील करना चाहेंगे। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से एक जुड़ाव दिख रहा है, हीलिंग फेज दिख रहा है। बट कहूँगी जो चीज़ें आप इमोशनली चाह रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं मेटेस्टिक वर्ल्ड में दिख रहा है कि आप प्यार वाली बातें वो चीज़ें, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सरप्राइज भी करें, कुछ चीज़ें खरीद के परचेज भी करें। बट यहाँ पे कहूँगी होप आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन उस वे में। तो ये थोड़े से मुझे मेटेस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को अपने कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं एंड कई ऑप्शंस में कहते हैं ना ये उलझे हुए दिख रहे हैं। मतलब इनकी हो सकता है कि टाइम में मुझे कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, या ऑप्शंस अगर आते हैं इनके तरफ में, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप की भी हो सकती है फैक्टर, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऑप्शंस में उलझे हुए, थोड़े से कन्फ्यूज एनर्जीज में। देखो चीज़ें कई बार ना लोग जानते हुए भी कन्फ्यूज होते हैं, तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से कन्फ्यूज, बट आपके तरफ में अगर कहूँगी फीलिंग्स यहाँ पे हाई ज़रूर रहेंगी एंड हील भी करना चाहेंगे एंड कुछ हद तक बेटर करना चाहेंगे रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, अगर कुछ मेजर एक्शंस की है फेजेस, तो क्या आपके पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस की क्या है ना चीज़।
एक्शंस में यहाँ कहूँगी कंट्रोल दिखता है। अगर किसी की लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसी फेजेस चल रही है कि यहाँ पर पर्सन से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये करे वो करे, तो कहूँगी यहाँ पे ये कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्शंस आपके तरफ में मुझे कम दिख रहा है लेते हुए, ठीक है। इमोशनली ज़रूर जुड़े रहेंगे, बट ये फ्रेंड सर्कल में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि इनकी इमोशंस में, मतलब ये अपने आप को कहते हैं ना कि कन्विंस या ज़्यादा अप्रोचिंग एनर्जीज में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेटिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो। तो कुछ एक्शंस वाली अगर फेजेस चल रहे हैं तो आपके पर्सन कहूँगी वहाँ कंट्रोल किसी से हो सकते हैं, या कहूँगी ये तीसरे की तरफ में जाते हुए दिख रहे हैं। एंड मेजर कुछ चीज़ें क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, ऑल्दो की चीज़ें करेक्ट भी हैं, करनी भी चाहिए, बट कहूँगी यहाँ पे पर्सन एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड अपने आप को कहूँगी कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, मतलब उस सिचुएशन से कहूँगी भागते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अगर कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एक एनर्जीज देखते हैं, ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है, एक गाइडेंस के रूप में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। यहाँ पे अब ओवरऑल में कहूँगी, ये कार्ड मैं हर बार एक गाइडेंस के रूप में निकालती हूँ। एंड यहाँ पे एक गाइड यही करना चाहूँगी कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, या आप जानते हो कि आपके पर्सन किसी से कंट्रोल हो रहे हैं, या किसी की तरफ में या कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं, अपनी इमोशंस नहीं शेयर कर रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ में भी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, एंड किसी और के साथ में भी अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहूँगी अपनी वे को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आप किसी से मिसगाइड ना हो, या पर्सन अगर कहीं मिसगाइड हो रहे हैं तो कहूँगी वहाँ पे इमोशंस बढ़ाइए। एंड किसी तरह से कहते हैं ना अट्रैक्ट करना, थर्ड पार्टी की रिगार्डिंग बातें करना, वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस आ जा रही है, जिनके तरफ में आपके पर्सन की इमोशंस कह रहे हैं ना कि आपके तरफ में भी है बट उधर भी है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी से ज़्यादा बातें करोगे तो फ्यूचर्स में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए, है ना, सिंगल्स की देखते हैं क्या है। फर्स्ट कहूँ तो लियो है, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं ये पर्सन, बट फर्स्ट केयर कहूँ तो एक फीमेल की एनर्जीज आ रही है, हम उम्र हो सकते हैं ये पर्सन। एंड या कहूँगी काफ़ी केयरिंग लविंग, अगर मेल भी होते हैं तो कहूँगी काफ़ी केयरिंग लविंग वाले पर्सन हो सकते हैं, मदरली केयर कहते हैं ना वो वाले पर्सन। बट इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक करते हैं, जानते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं ये आपकी तरफ में, ओके। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक विडोवर डिवोर्सी या कहूँगी लिविंग रिलेशन में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें डिज़ास्टर्स हुई हैं, एक रिलेशनशिप कट ऑफ हुआ है, अभी ये सिंगल है, तो कहूँगी ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हैं, या कहूँगी सामने से नोन भी हो सकते हैं, अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, या मतलब कहते हैं ना कि एक फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फेजेस। देखती हूँ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्लो प्रोग्रेस है, अप्रोच होंगी चीज़ें धीरे धीरे, कहते हैं फ्रेंडशिप से शुरू होकर तब एक लॉन्ग टर्म में जाएंगी चीज़ें। बट यहाँ पे एक पॉस्ट फेज भी दिख रहा है, बिकॉज सडन कहते हैं ना कि मतलब ये इन्होंने अप्रोच किया एंड आपने तुरंत हाँ किया, एंड लव बॉन्ड उतना नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस दिख रहा है, तो स्लो है ना चीज़। ये अगर बात कहूँ तो पॉस्ट फेजेस है, शायद यहाँ पे रिजेक्शंस भी हो सकते हैं, या आप पसंद ना करो ऐसे पर्सन को, तो यहाँ पे होल्ड पॉजेस फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म, या कहूँगी अगर पसंद आ जाए तो कहूँगी तब जाके, या कहूँगी हो सकता है कोई इश्यूज़ या फैमिली वाइज भी इश्यूज़ कुछ लोग हो सकता है कि झेलो, तो वो फेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्यार मोहब्बत सडन तो नहीं दिख रहा। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो आपकी कैसी है एनर्जीज। आपके लिए अगर कहूँ तो आप टू मच, या तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो, तो क्रश किसी के लिए हो सकता है कि आप उसे उसकी तरफ में जाना चाहो, एंड आप अप्रोचिंग फेजेस में दिख रहे हो, या कहूँगी आपको भी हो सकता है कहीं ना कहीं से हिंट्स आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस हो सकती है कि आपकी तरफ में हिंट्स आ रहा है एंड आप उसकी तरफ में बढ़ने की चाहत, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक सिंगल से कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, इन संबंध में जाना चाह रहे हो, ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, एंड अट्रैक्टेड भी कई लोग हो सकते हो किसी से। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। एंड मेरे से अगर कोई लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक है एंड क्लियर करना चाहते हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।